हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आर्थिक नियोजन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, वहां जाकर आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो योजना आयोग के तहत लाया गया था। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। तो इसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है इसका पार्ट 1 होगा और इसमें हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना से 6वीं पंचवर्षीय योजना तक सारी चीजें एकदम क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके बाद कल का वीडियो जहां खत्म किए थे हम लोग योजना आयोग पर, वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। चैप्टर का नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। आइए इसे हम लोग जोड़ते हैं प्लानिंग कमीशन से, जिसके तहत यह लाया गया था योजना आयोग के। आप सबको पता है जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि यह अचानक से किसी भी चीज में विकास कर सके। तो इसी विकास को क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए एक एक चीजों पर फोकस करके 5-5 साल में इसे डिवाइड कर दिया गया कि किसी एक चीज पर, एक क्षेत्र में फोकस करेंगे। जैसे कृषि पर हो गया, फिर उद्योग पर हो गया, फिर आगे चलकर गरीबी पर हो गया। तो इसी तरह से हर 5 वर्ष में एक लक्ष्य बनाया जाएगा और उसी पर वर्क किया जाएगा और चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, क्लियर होंगी और हमारा देश भी विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने लगेगा। तो इसी की एक पहल थी योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को लाई गई थी और उसी योजना आयोग के तहत 5 ईयर प्लान्स लाए गए, पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले कब आई? पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वह लाई गई थी आपकी 1951 में, जो 1956 तक चली थी। और इसका जो लक्ष्य था वह क्या था? प्राथमिकता किसे दी गई? तो वह कृषि पर विकास, कृषि विकास पर क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह अनुमान से ज्यादा विकास किया, मतलब अनुमान से ज्यादा प्राप्ति हुई इस योजना के तहत, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। तो यह योजना हमारी पूरी तरह से सक्सेस मानी गई। हम लोग योजना पढ़ेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई, लेकिन उन सब के जो निचोड़ होते हैं वही हम लोग लिखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हम लोग स्टोरी की टाइप से लिखेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी। और ये इकोनॉमिक्स है, यह फैक्ट मांगता है आपसे। जो फैक्ट है बस वही लिखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए बिना किसी देरी के पहली पंचवर्षीय योजना से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। तो इसमें हम लोग ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में। यह जो योजना थी यह आधारित किस पर थी? तो वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता हुआ आया है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अगर अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। आइए देखते हैं कि इसका जो पहला पॉइंट है वह क्या है कि यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल को आधार बनाया गया था। एक चीज हो गई। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो देखेंगे, इसमें प्राथमिकता किसे दी गई, ठीक।
प्राथमिकता हम लोगों ने अभी बात किया था कि कृषि पर इसमें प्राथमिकता दी गई, जिसे कहते हैं कृषि का विकास करना। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में और देखेंगे इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था और कितनी प्राप्ति हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं विकास दर। क्या बोलते हैं? विकास दर। विकास दर में जो लक्ष्य था वो 2.1 का था। ठीक, लक्ष्य था 2.1% विकास में वृद्धि की जाए, लेकिन जो प्राप्ति हुई वह कितनी हुई? 3.6। प्राप्ति हुई 3.6%। तो ये जो हमारी क्या थी, योजना थी, यह पूरी तरह से सफल योजना मानी जाती है। अब बात करेंगे कि इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई, विकास दर भी इसमें ज्यादा प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें कार्य क्या क्या किया, इसके तहत कौन कौन से बड़े कार्य किए गए। तो अगर यह कृषि से संबंधित थी, कृषि के विकास में वृद्धि करना था, तो इसमें वही कार्य किए जाएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित हो। तो जैसे आपकी परियोजनाएं हो गई, बांध वगैरह हो गए, तो वो बनाए गए थे। तो कौन कौन से बांध इसके तहत बनाए गए थे? तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी। क्या थी ये सब? परियोजनाएं थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनता हुआ आया है हर एग्जाम में, इसे आप लोग बहुत ही सही तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, यहां से बाहर चीजें नहीं आएंगी। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1956 से कब तक चली थी? 1961 तक चली थी। देखिए, इसका पहला ईयर आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद ये ध्यान देना है कि यह 5 वर्ष तक चलाई गई थी। ठीक है, एक योजना हमारी ऐसी है जो केवल 4 वर्ष तक चलाई गई थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। सिर्फ बेसिक चीजें देखनी है, जहां से क्वेश्चन बनता है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। किस मॉडल पर आधारित है, इसमें प्राथमिकता किसे दी गई, और इसका लक्ष्य क्या था, प्राप्ति कितनी हुई, और उसके तहत कौन से कार्य किए गए, बस यही 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब है? पहली कब खत्म हुई? 1956 में खत्म हुई। तो ये तभी से स्टार्ट की जाएगी, 1956 से 1961 तक। ठीक, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस चीज पर फोकस किया गया। यह जो थी, पहले यह देख लेंगे कि यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। और इसमें औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया गया? प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई गई, जिससे कि विकास में तीव्रता से वृद्धि की गई। ठीक है, विकास देखिए, डेवलपमेंट तभी होगा जब इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाएंगी, उत्पादन स्वयं किया जाएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे किस पर फोकस किया गया? औद्योगिक विकास पर। पहली में कृषि पर, दूसरी में औद्योगिक विकास पर। मैं सारी चीजें याद करवाऊंगा, आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए बस। ठीक, आइए बात करेंगे कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पर आधारित थी। दूसरी बात करेंगे, प्राथमिकता किसे दी गई? प्राथमिकता का मतलब है किस चीज पर फोकस किया गया इसमें। ठीक, तो जो फोकस किया गया था वह किया गया था
औद्योगिक विकास पर। पहले में कृषि विकास था, इसमें औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास पर फोकस किया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग कि इसकी जो विकास दर है वह क्या थी। विकास दर क्या है, तो विकास दर इसका था, लक्ष्य रखा गया था कितने का, 4.5 का लक्ष्य था, 4.5% का। लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो वह हुआ 4.2%। तो रेशियो के तहत हम लोग कह सकते हैं कि कुछ हद तक यह योजना भी सफल ही थी, असफल नहीं हुई थी। ठीक है, नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे छोटा छोटा करके, तो चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट के बारे में कि इसके तहत कार्य क्या किया गया। तो कार्य किया गया, अब देखिए अगर यहां विकास किस पर गया, औद्योगिक विकास पर फोकस है, तो इसके तहत इंडस्ट्रियां लगाई गई होंगी। तो वह इंडस्ट्रियां कौन कौन सी थी उसे हम लोग लिखेंगे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब क्या थे, इस्पात संयंत्र थे। इस्पात संयंत्र थे। और इसी के तहत क्या किया गया था, एक बहुत बड़ा काम हुआ था, भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। भारत सहायता क्लब। ठीक, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी दूसरी पंचवर्षीय योजना से। उम्मीद करता हूं आप लोग भी एक बार इसे रिवाइज करके नोट करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी चीज याद करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है किसी भी पंचवर्षीय योजना से। ये 4 से 5 पॉइंट आप लोग अपना बेस बना लीजिए कि यही 4 पॉइंट हमें देखना है, किस मॉडल पर आधारित थी, प्राथमिकता किसे दी गई, मतलब किसके बारे में बात की गई, और विकास दर क्या निर्धारित किया गया, कितना लक्ष्य था, कितनी प्राप्ति हुई, और कार्य जो था क्या किया गया इसके तहत। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भी पहली और दूसरी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो टाइम पीरियड था, अब इसे कैसे याद करेंगे कि 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी, तो तीसरी स्टार्ट हुई 1961 से 1966 तक चली। 1961 से 1966 तक चली। और इसमें किसके बारे में बात की गई, किस पर फोकस किया गया, तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तीसरी का पहला पॉइंट कि इसमें जो प्राथमिकता थी किसे दी गई, यह किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी। प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो वह था हमारा आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल। क्या था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल। यह क्या दिया गया, इन चीजों पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है, कि कृषि एवं उद्योगों पर भी बल दिया गया और आत्मनिर्भरता की तरफ भी प्रेरित किया गया कि लोग आत्मनिर्भर हों, अपनी से चीजों का क्या करें, प्रोडक्शन करें। अगर उत्पादन होगा तो इससे रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। और जब पहली योजना में कृषि पर फोकस किया गया था तो वृद्धि ज्यादा हुई थी, उद्योगों पर बल दिया गया, तो कृषि में क्या हुआ कि थोड़ी आर्थिक स्थिति उसकी खराब होने लगी। तो तीसरी योजना के तहत कृषि एवं उद्योग दोनों को जोड़कर इन दोनों पर बल दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्राथमिकता इसकी आप लोग सही तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में
कि इसका जो विकास दर था कितना था। विकास दर का आशय यह है कि डेवलपमेंट रेट कि कितना निर्धारित किया गया लक्ष्य और प्राप्ति कितनी हुई, तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं सबकी। तो इसमें क्या था, विकास दर 5.6% था, लेकिन लक्ष्य 5.6% था कि 5.6% विकास किया जाएगा, विकास में वृद्धि की जाएगी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। लेकिन जो प्राप्ति थी, प्राप्ति कितनी हुई तीसरी में, 2.8%। तो यह योजना पूरी तरह से क्या थी, असफल हो गई। ठीक, बात करेंगे क्यों असफल हुई, पहले देख लेते हैं इसके तहत कार्य क्या हुआ। इसके तहत कार्य क्या हुआ कि हरित क्रांति लाई गई। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हरित क्रांति लाई गई थी। क्या थी, हरित क्रांति की शुरुआत। अब बात करेंगे कि ये पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल थी, अपने लक्ष्य से ज्यादा विकास किया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी काफी हद तक सफल ही थी, लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल क्यों हो गई। तो इसके असफल होने का जो मेन रीजन था वह क्या था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक, फिर उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1966 में बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ गया था। ठीक है, अगर कोई भी देश चाहे विकास कर रहा हो अथवा कर चुका हो, लेकिन अगर वह किसी भी कंट्री के साथ युद्ध करता है, वार होता है, तो उसमें उसकी जो विकास दर होती है बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यही रीजन था कि जब क्या कहते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो भी इसकी स्थिति क्या हुई, डाउन हो गई, और फिर 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, फिर उसके बाद लगातार 1966 में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। तो ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी तरह से असफल रही। ये रीजन पूछता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल क्यों हुई थी। तो आइए यहां हम लोग छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, असफलता के कारण। असफलता के कारण, ठीक है, तो पहला कारण क्या था, दूसरा क्या था, अब आप लोग खुद बताएंगे। पहला कारण था 1962 भारत चीन युद्ध। ठीक, फिर 1965 भारत पाक युद्ध। तीसरा था 1956 सूखा या अकाल, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ज्यादा ही अकाल पड़ गया था, कृषि जो थी वह पूरी तरह से स्थगित हो गई थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सफल नहीं हो पाई। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना आप लोग सही तरीके से याद रख लिए होंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत। ये जरूर याद रखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, यह सफल नहीं हुई थी, और इसमें तीन बहुत बड़े बड़े क्या हुए थे, कारण पड़े थे, जिस वजह से इसमें असफलता आई। ठीक, ऐसे ब्रैकेट वगैरह बना के अगर डिफरेंट कलर की पेन से आप लोग लिखेंगे तो चीजें याद करने में आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। देखिए, मैं ये छोटी बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए की जाती हैं। ठीक, अदर कलर की पेन आप लेंगे, डिफरेंट कलर की, सारी चीजें पॉइंट करके लिखेंगे तो याद करने में ज्यादा सुविधा होगी आप लोगों को। जब भी नोट्स खोलेंगे तो याद करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। एक ही कलर की पेन से लिख देने से क्या होता है कि नोट्स और बुक में कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई किसे, सबसे पहले प्राथमिकता दी गई आत्मनिर्भरता को, कि लोग आत्मनिर्भर बने और चीजों का प्रोडक्शन करें। दूसरी बात की गई कृषि और उद्योगों पर भी क्या किया गया, बल दिया गया, इन दोनों पर भी फोकस किया गया। फिर बात करेंगे इसका जो विकास दर है, डेवलपिंग रेट था,
इसका लक्ष्य 5.6 निर्धारित किया, लेकिन प्राप्ति हुई 2.8। 5.6% विकास दर निर्धारित किया गया, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। तो जायज सी बात है कि इसका रीजन पता करना जरूरी था कि ऐसा हुआ क्यों। यह पूरी हमारी पंचवर्षीय योजना 5 साल की मेहनत कैसे पानी फिर गया इस पर, यह पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हुई। तो उसके 3 बड़े कारण थे। क्या? पहला, 1962 में इंडिया चाइना वार, उसके बाद 1965 में इंडिया पाक वार, फिर उसके बाद करेंगे बात हम लोग 1966 में सूखा अथवा अकाल का पड़ना। ऐसे याद कर लें कि भारत चीन का युद्ध 1962 में सबको पता है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 1966 में इसे सूखा जोड़ देंगे। तो ये 3 रीजन थे जिस वजह से यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई और इसी के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। आइए बात करेंगे हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चीजें बहुत इजी हैं, 2 से 3 बार मैं खुद ही रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम खराब हुआ। ठीक? क्यों? क्योंकि चीजें याद करवाना ही मेरा मोटिव है। नोट्स तो सब बनवाते हैं, नोट्स बनाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही अगर चीजें याद करते जाएंगे तो रिवीजन करने में भी आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। आइए बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1969 से 1973 तक चली थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो यह चली थी 1969 से 1973 तक चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसका पहला पॉइंट देखते हैं कि इसके तहत किस पर क्या किया गया, प्राथमिकता किसे दी गई। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात की गई औद्योगिक विकास के बारे में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और साथ ही कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। तो ये आप लोग प्राथमिकता याद रखेंगे, किसके बारे में बात की गई, यह चीज हमेशा पूछता हुआ आया है। तो आइए प्राथमिकता देखेंगे किस पर दी गई। तो पहली प्राथमिकता इसमें थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल पहला था। दूसरा क्या था? कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व प्रदान किया गया। किसके तहत? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब बात करेंगे कि योजना का जो प्रारूप था, ठीक, योजना प्रारूप किसने तैयार किया था? देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हम लोगों ने अभी बात की थी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो योजना आयोग के ही एक सदस्य थे, योजना आयोग के ही एक मेंबर थे, जिनका नाम क्या था? वो थे हमारे D.R. गाडगिल। योजना आयोग के ही सदस्य कौन थे? D.R. गाडगिल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गाडगिल महोदय ने इसके प्रारूप को तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को इन्होंने तैयार किया था। अब बात करेंगे कि इसका जो विकास दर था, विकास दर था, वह क्या था? तो विकास दर में हम लोग क्या देखते थे अभी तक? लक्ष्य क्या था और
प्राप्ति क्या हुई। तो लक्ष्य इसमें जो निर्धारित किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में वह 5.7 था, 5.7% की वृद्धि, लेकिन प्राप्ति हुई 3.4% की। तो यह योजना भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। इस वे में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह 5.7 था, लेकिन प्राप्ति 3.4 के करीब हुई। तो पूरी तरह से इस योजना को भी हम लोग सफल योजना नहीं मान सकते हैं। अब बात करेंगे क्या पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट यह है कि इसके तहत कार्य क्या किया गया। ठीक, सॉरी ये थर्ड था, माफ करिएगा, और ये फोर्थ है। तो कार्य के बारे में बात करेंगे कि इसके तहत कौन सा कार्य किया गया। देखेंगे कि इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। पहले अगर हम लोग प्राथमिकता को देख लेंगे तो कार्य सही तरीके से याद हो जाएगा। फिर कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। ठीक, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल, कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व प्रदान किया गया। तो इसके तहत जो कार्य किए गए वो दो प्रमुख कार्य थे। वह कार्य कौन कौन से थे। इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, राष्ट्रीयकरण किया गया था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है हमेशा कि किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो है हमारा, इसरो की स्थापना हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, तो ये 5 पॉइंट हमारे हो गए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट के रूप में हम लोग लिखेंगे और याद करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है, वह क्या है कि इसी के तहत क्या किया गया था कि भारत की कृषि में वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। भारतीय कृषि में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी। तो उम्मीद करता हूं चौथी पंचवर्षीय योजना आप लोग सही तरीके से याद कर चुके होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 1969 से 1973 तक चली, कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में खत्म हो गई थी। तो इसके बीच में जो योजनाएं लाई गई थी वह कौन सी थी हमारी। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। माफ करिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां भी उसे समझ लेंगे। देखिए, जब 1966 में क्या हुआ, खत्म हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो उस समय क्या हुआ कि 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पूरी तरह से असफल हो गई थी। तो देश को मजबूत बनाने के लिए पहले एक साल की योजनाएं लाई गई। तो 1966 से 1969 तक 3 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई, और ये हमारा पहला योजना अवकाश था। यहां हम लोग लिख लेंगे पहला योजना अवकाश। ठीक है, तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद था। 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। ठीक, कुल 3 योजना अवकाश हुआ था। हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे। तो इसे क्या करेंगे आप लोग, इसके पहले, ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले इसे लिख लेंगे। वैसे भी मैं बीच में ना बताने का रीजन यही था कि मैं योजना अवकाश को वीडियो के लास्ट में सही तरीके से डिफाइन करूंगा। ठीक, तो ये पहला योजना अवकाश था, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए, यह 1966 से 1969 तक था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1973 तक चली, और इसमें क्या हुआ कि योजना आयोग के सदस्य D.R. गाडगिल द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। मुख्य कार्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना की।
ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो वह चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो उम्मीद करता हूं चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को। आइए बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। ये योजना अवकाश जरूर याद रखेंगे, 66 से 69 तक पहला योजना अवकाश था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। याद करने के लिए इसकी बहुत सारी ट्रिकें बनाई गई हैं, आप लोग भी अपने से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। काफी इंटरेस्टिंग है, बड़ी भी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो चौथी खत्म हुई थी 1969 से 1973 में, पांचवी 1974 से 1974 से 1978 तक, 1974 से 1978 तक। अब कहेंगे कि सर यह 4 साल में ही खत्म हो गई और है पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वह 4 साल ही चली थी और सरकार आ गई थी किसकी? जनसत्ता पार्टी की, जो मोरारजी देसाई की पार्टी थी। तो इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। आइए पहले समझ लेते हैं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या बातें की गई थी पांचवी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि प्राथमिकता किसे दी गई। पहला पॉइंट, प्राथमिकता दी गई गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता। क्या? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था, लेकिन यह पूरी तरह से योजना असफल हो गई थी। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास फिर से किया गया और वह पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो ये जो आत्मनिर्भरता थी, और इसी के तहत एक काम और किया गया, एक नारा दिया गया, उसे जरूर याद रखेंगे। एक नारा लगाया गया और वह नारा क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो वह पंचवर्षीय योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो इसकी प्राथमिकता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि किसके बारे में बात की गई थी। अब बात करेंगे इसकी विकास दर। इसका जो विकास दर था वह क्या था, कितना निर्धारित किया गया था और कितनी प्राप्ति हुई। तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह था 4.4 और प्राप्त हुआ 4.5। लक्ष्य था 4.4% और प्राप्ति हुई 4.5% की। तो यह योजना भी पूरी तरह से क्या हुई? सफल योजना मानी गई कि विकास दर इसमें, इसके विकास दर में वृद्धि की गई। ठीक, कि प्राप्ति भले ही 0.1% ही वृद्धि हुई, ज्यादा प्राप्ति हुई, लेकिन इसके लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई। देखिए क्या हुआ, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हुई तो उसके बाद 3 योजनाएं लाई गई वार्षिक, उसके बाद चौथी योजना लाई गई और चौथी के बाद जब यह पांचवी पंचवर्षीय योजना लाई गई तो इसके विकास में क्या हुआ? वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि देश को आर्थिक मजबूती धीरे धीरे मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसके विकास दर में वृद्धि हुई, लक्ष्य 4.4, प्राप्ति 4.5%। अब बात करेंगे इसके पांचवें पॉइंट के बारे में। वह क्या है? यह क्या हुआ था? 1 साल पहले समाप्त हो गई थी। कब? 1 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। क्यों? कि इंदिरा गांधी की सरकार ही कितनी थी? इंदिरा गांधी की सरकार केवल 4 वर्ष चली थी। इसका कारण लिख लेंगे, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन मतलब इंदिरा गांधी की सरकार हटके जनसत्ता पार्टी की सरकार
आ गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक प्लान लाया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक, वो अब ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 6वां पॉइंट होगा। यह क्या था, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान लाया गया। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, ये प्लान है, आप लोग समझ लेंगे। पिछड़े देशों के लिए एक प्लान लाया गया जो रोलिंग प्लान के नाम से फेमस हुआ। तो बात करेंगे इस पर। यह हमेशा पूछता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। अब बात करेंगे 6वें पॉइंट के बारे में। इसने कार्य क्या किया था, तो इसके तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, इसने कार्य क्या किया कि नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसी के तहत एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, कब का है वह, 1975 में एक योजना लाई गई। इसी योजना के बीच में 1975 में एक योजना लाई गई जिसे बोलते हैं TPP, 20 पॉइंट प्रोग्राम। TPP, पॉइंट प्रोग्राम। और इससे तहत क्या बात किया गया, गरीबी हटाओ अभियान। क्या था, गरीबी हटाओ अभियान। गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना को हम लोग समझते हैं। थोड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्राथमिकता दी गई गरीबी उन्मूलन पर और आत्मनिर्भरता पर। जब गरीबी उन्मूलन की बात की गई तो इसमें नारा दिया गया गरीबी हटाओ। पूछता है गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में बात की गई। विकास दर, डेवलपिंग रेट क्या था इसका, तो वह था, लक्ष्य था 4.5 का, लेकिन प्राप्ति हुई कितनी, लक्ष्य था 4.4 का, बट प्राप्ति हुई 4.5 की। मतलब इसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। ठीक, तो यह योजना सफल थी। बात करेंगे कि यह 1 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। क्यों, क्योंकि इसका जो रीजन था वो सत्ता का परिवर्तन था। इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी, उसके बाद सरकार किनकी आई थी, तो वो मोरारजी देसाई की सरकार लाई गई थी। तो उसके बाद इसमें एक बड़ा कार्य किया जाता है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान लाया गया और यह रोलिंग प्लान भारत में भी अपनाया गया था। कब, मोरारजी देसाई ने इसे अपनाया था 1978 में। ठीक है, और इसके तहत कार्य क्या किया गया, तो नाबार्ड की स्थापना की गई और 1975 में एक TPP करके प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम था 20 पॉइंट प्रोग्राम। और इसका जो नारा था वह था गरीबी हटाओ अभियान। इसी TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत गरीबी हटाओ अभियान को मजबूत किया गया। तो उम्मीद करता हूं पांचवी पंचवर्षीय योजना याद हो गई होगी। 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे आज के वीडियो की लास्ट योजना के बारे में, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 7वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर कुल 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, कुल 6 पंचवर्षीय योजनाएं उसमें भी आएंगी। आइए आज के वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, वह क्या है, 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके तहत हम लोग बात करेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है वह 1980 से 1985 तक है। 1980 से 1985 तक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बीच में भी एक योजना अवकाश आया था, उसे भी देखिए। योजना अवकाश के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि जब कल वाला वीडियो आएगा तो उस लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, सही तरीके से बात करेंगे उस पर। ठीक है,
तो 3 योजना अवकाश आए थे कुल, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। जब देखिए पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं 3 पॉइंट बना के सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, योजना अवकाश आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी दोस्तों को आपके सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। आइए 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, प्राथमिकता, अर्थात किस चीज पर फोकस किया गया, तो वह फोकस किया गया था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, इतनी सारी चीजों पर क्या था, गरीबी निवारण, उसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, उसके बाद बात की गई किस पर, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के बारे में भी बात की गई। और उसके बाद एक पॉइंट और था आत्मनिर्भरता, क्या, आत्मनिर्भरता। तो प्राथमिकता दी गई किन पॉइंटों पर, तो वो 4 क्षेत्र थे जिन पर प्राथमिकता प्रदान की गई, इन पर फोकस किया गया और इनके बारे में विकास करने की बात की गई। गरीबी पूरी तरह से खत्म करना, जो कि अभी तक नहीं हो पाई, आर्थिक विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाया, आधुनिकीकरण हुआ है। मतलब आधुनिकीकरण का मतलब यह है कि जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता थी उसे भूलकर आगे की ओर बढ़ना, चीजें सही तरीके से विकसित करना और पिछड़ापन को छोड़ना। जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसके तहत चीजों का क्या नहीं था, आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। जैसे आधुनिकीकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि अगर कोई भी कार्य ऐसा है जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, अगर वही कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा तो यह आधुनिकीकरण कहलाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं प्राथमिकता के बारे में, तो हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे इसका विकास दर क्या था, इसका विकास दर क्या था। तो जो लक्ष्य था इसका 5.2 था, लेकिन प्राप्ति हुई 5.7 की। लक्ष्य था 5.2 लेकिन प्राप्ति हुई 5.7% की। तो यह योजना भी हमारी पूरी तरह से सफल योजना थी। ठीक, तो विकास दर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी, 4 चीजों पर फोकस किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी का निवारण, आर्थिक विकास करना, आधुनिकीकरण करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, उसके बाद आता है विकास दर, मतलब डेवलपिंग रेट में क्या था, तो लक्ष्य इसका था, जो टारगेट बनाया गया था 5.2 था और इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो 5.7 था। मतलब कि यह हमारी जो क्या थी, योजना थी, यह पूरी तरह से सफल थी और इसके विकास दर में क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। ठीक, तो विकास दर में हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे कि इसके तहत कार्य क्या किया गया। दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसके कार्य। इस योजना के तहत कार्य क्या किया गया, तो वह था ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना। ग्रामीण बेरोजगारी पर कार्य किया गया, इसे कैसे दूर किया जाए। दूसरा था गरीबी निवारण से संबंधित नई योजना चालू की गई। गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई। कई योजनाएं चालू की गई। ठीक है, तो इसके कार्यों में मुख्य कार्य था ग्रामीण बेरोजगारी को कम किया गया और गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई, जिससे कि यह कार्य संभव हो सका। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 1980 से 1985, प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, 4 चीजों पर पॉइंट किया गया फोकस
और विकास दर था इसका जो डेवलपिंग रेट था उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया 5.2, बट प्राप्ति हुई 5.7 की। इसका मतलब है कि यह योजना पूरी तरह से क्या हुई, सफल योजना हुई और इस योजना के तहत देश का विकास किया गया। जो रेट से 0.2% क्या था, ज्यादा प्राप्ति हुई जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका मतलब है कि योजना पूरी तरह से सफल हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि प्लानिंग कमीशन से लेके पहली पंचवर्षीय योजना से छठवीं पंचवर्षीय योजना तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये इकोनॉमिक्स है, चीजें एक बार में याद नहीं होती हैं, स्टोरी टाइप याद नहीं होती। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, फिर आप लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें आप लोग भूल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना का ही पार्ट 2, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा नीति आयोग। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को बेहद तरीके से समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।